पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 30 मिनट तक वक्त गुजारा, पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके माथे पर त्रिपुंड और हाथों में त्रिशूल, सिर पर लौंग इलायची और बादाम की श्रृंगार माला आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इसमें हर वो चीज अपनी खास महत्व रखती है। महाशिवरात्रि के एक दिन बाद आकर घंटा, घड़ियाल और शंख ध्वनि के बीच पीएम मोदी जब मंदिर पहुंचे तो माथे पर त्रिपुंड धारण किए हुए। माना यह जाता है कि त्रिपुंड धारण करने से बुरी शक्तियों का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। त्रिशूल धारण करने से जो नकारात्मकता होती है वो दूर हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन की तरफ इंसान अग्रसर होता है। जो त्रिशूल धारण करता है उसे प्रभु अपने पास आने का मौका देते हैं। वहीं इलायची की अगर हम बात करें तो इलायची की माला का संबंध शुक्र के साथ है। इलायची की माला भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है और आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। और ये माला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहने हुए नजर आए। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पूजा की उसमें सबसे खास थी षोडशोपचार पूजा। मंदिर के पुजारी ने इस पूजा के जरिए पीएम मोदी को फिर विजयी होने और तीसरी बार देश का पीएम बनने का संकल्प दिलाया। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में और फिर 2019 में विजय की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया था। अब तीसरी बार उन्होंने देश की सेवा के लिए भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक संकल्प की कामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार पूजन का विशेष तौर पर विधान है। पीएम मोदी की भोलेनाथ की भक्ति, काशी की जनता किस तरह से खुश हुई, इस भक्ति को देखकर लोगों ने क्या कहा है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जिसमें वो त्रिशूल उठाए हुए हैं, उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो क्या दिमाग में आता है? देखिए, त्रिशूल 3 गुणों का स्वरूप है। भौतिक, दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक 3 गुणों का स्वरूप है। ठीक है। और तीनों लोक में जो है भगवान तीनों लोग के स्वामी हैं, तो कई चीज का उसको वो तो वर्णन करता है, कई चीजों का। तो जब इस प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर देखते हैं तो क्या संदेश पाते हैं? ये संदेश ये है कि सनातन धर्म अब खड़ा हो चुका है, अब जो है जाग चुका है सनातन धर्म, अब पीछे हटने वाला नहीं है। और 2024 में बम्पर वोटों के साथ प्रधानमंत्री पुनः आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक एक पोस्चर खुद में एक संदेश होता है और वाकई में त्रिशूल उठाना, डमरू बजाना, जब भी वो काशी आते हैं तो इससे पहले उन्होंने डमरू बजाया, अब त्रिशूल। और ये 2024 में ये निश्चित है कि एक इतिहास बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भक्ति भाव का संदेश दिख रहा है। ये हमारे धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की जाती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। माननीय मोदी जी अपना ये संदेश दिए कि फिर से मैं एक बार, तीसरी बार पुनः जाके भ्रष्टाचार, पाप, बेरोजगारी और जितनी भी चीजें व्यवस्थित हैं भारत में, उसका दमन करने के लिए मैं पुनः तीसरी बार पूरे 400 सीट के साथ आ रहे हैं। प्रभु तेरी मूर्त वैसी ही दिखाई देती है जैसी साधना हो। तो जैसे जितने लोग हैं, जैसे उनसे पूछ रहे हैं, कोई इसको तीसरी बार त्रिशूल को तीसरी टर्म से कर रहा है, कोई काम, मोक्ष, उन सब पे विजय प्राप्ति को लेकर कह रहा है, कोई इसे सनातन की ध्वजा को ऊपर करने के तौर पर देख रहा है। यानी लोग इस तस्वीर को अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन हाथ में त्रिशूल लिए हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2024 की पोस्टर तस्वीर हो सकती है। अब देखिए, इस पूजा के दौरान एक खूबसूरत तस्वीर थी जब पीएम मोदी फूलों के मुकुट में नजर आए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों ने पीएम मोदी के सिर पर बाबा विश्वनाथ के फूलों का मुकुट रखा। जब काशी विश्वनाथ का श्रृंगार होता है तो फूलों का मुकुट बनाकर बाबा के मस्तक पर सजाया जाता है और इसी मुकुट को पुजारी ने बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के रूप में पीएम मोदी को पहनाया। यानी कि यह संदेश देने की कोशिश की गई कि काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है। अब देखिए, बात भोले शंकर की जब हो ही रही है तो वो त्रिशूल के बगैर तो पूरी हो ही नहीं सकती। और इसी तरह काशी का जिक्र काशी विश्वनाथ के बगैर भी पूरा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि पूरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर ही टिकी है। यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ निवास करते हैं। यहाँ के कड़कड़ में शंकर विराजमान हैं। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने माता पार्वती के कहने पर कैलाश छोड़ दिया था। कैलाश छोड़कर उन्होंने जहां निवास किया वह कोई और नहीं बल्कि काशी है और इसीलिए कहते हैं कि काशी के कंकर कंकर में शंकर हैं।
पीएम मोदी का हाथ में त्रिशूल धारण किए तस्वीर कल से वायरल हो रही है और ये त्रिशूल पीएम मोदी को योगी आदित्यनाथ ने गिफ्ट किया है। आखिर पीएम मोदी को कोई भी चीज गिफ्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है वो भी समझ लीजिए। इस बारे में हमारे सहयोगी पवन नारा ने काशी विश्वनाथ के ट्रस्ट के प्रमुख से खास बातचीत की है, जानकारी लीजिए। प्रधानमंत्री को जो तोहफा दिया जाता है तो उसकी एक परमिशन भी होती होगी, एक प्रोसेस होता होगा। तो पहले तो चुनाव कैसे किया ये तो आपने बता दिया, अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है? क्या पीएमओ की तरफ से भी हरी झंडी मिलना जरूरी है? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंततः वो देश की ठाती हैं, केवल हमारे विश्वनाथ मंदिर के भक्त ही नहीं हैं। इसलिए जरूरी होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी पसंद के लिए या उनके लिए किसी भी तरह से असुविधादायक न हो, ऐसी वस्तु होनी चाहिए। इसका परीक्षण वो पीएमओ से भी होता है और इसके बाद जो एसपीजी के लोग हैं वो भी ठीक से जांच पड़ताल करते हैं कि जो चीज दी जा रही है उसके भीतर तो कुछ बारूद तो नहीं भरा है। खोल कर विधिवत उसको अलग अलग करके एसपीजी ने देखा, इसके बाद फिर उसको यथावत किया, तब कहा कि अब आप नहीं देंगे, हमको दीजिए, हम इसकी अब सुरक्षा करेंगे।